नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 19 जुलाई की जो सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 19 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट है उसका एनालाइज़ करेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस ऑथेंटिक आए हैं उन पर बात करेंगे और उन क्वेश्चनों का एनालाइज़ है वो भी अच्छे से देखेंगे आने वाली शिफ्टों में, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो सके। दोस्तों जिनका भी आगामी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को अच्छे से देखें। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली शिफ्टों का एनालाइज़ देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों 19 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों चलते हैं, जो पहला क्वेश्चन आया है उस पर बात करते हैं। एम जी रानाडे ने किस समाज की स्थापना की थी? गोविंद रानाडे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक। उन्होंने खुद को सामाजिक सुधार के काम के लिए समर्पित कर दिया था, जैसे कि अंतर्जातीय भोजन, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिला और दलित वर्गों की स्थिति में सुधार। महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक रहे थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था कि स्मार्ट सिटी योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी, कब शुरू की गई थी? दोस्तों जो 25 जून 2015 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य जो था वो देश के 100 शहरों में स्मार्ट शहरों में बदलना था। दोस्तों 100 शहरों को। दोस्तों यह एक शहरी विकास कार्यक्रम है। दोस्तों तो स्मार्ट सिटी योजना किस वर्ष शुरू की गई? 25 जून 2015 को। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। इनमें से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों मौलिक अधिकार दे रखे थे, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से एक था वो करेक्ट आंसर नहीं था, उसमें से चुनना था कि अपने को कि कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। तो जो वोट डालने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं आता। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, जो 1978 में हुआ था। विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 301 के अंडर में आता है। दोस्तों तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या आया था कि भीमसेन जोशी का संबंध है वो किससे है? दोस्तों वाद्य यंत्र से और नृत्य से। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चंस तो 100% आ रहे हैं, एक वाद्य यंत्र से और एक आ रहा है नृत्य से। दोस्तों कलाकार का नाम दे रखा है, नृत्य पूछा गया है, नृत्य का नाम दे के कलाकार का नाम पूछा गया है, वाद्य यंत्र का नाम दे के कलाकार का नाम पूछा गया है और कलाकार का नाम दे के वाद्य यंत्र का नाम पूछा गया है। दोस्तों भीमसेन जोशी का नाम है वो किससे, भीमसेन जोशी का संबंध है वो किससे है? एक तानपुरा वादक से है। दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में गायन शुरू किया था। वे 7 दशकों तक शास्त्रीय गायन करते रहे। भीमसेन जोशी ने कर्नाटक को गौरवान्वित किया था। दोस्तों वर्ष 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो पद्म विभूषण प्राप्त किया था। दोस्तों उन्होंने वर्ष 1999 में सम्मानित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन क्या आया था कि हिंदुस्तान शास्त्रीय जो संगीत का संबंध है वो किससे है? दोस्तों हिंदुस्तान शास्त्रीय जो संगीत है उसका जो संबंध है वो उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों का शास्त्रीय संगीत है। इसे शास्त्रीय संगीत या उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़ें हैं वो 12वीं शताब्दी ईस्वी में देखी गई जा सकती हैं, जब यह कर्नाटक संगीत दक्षिणी शास्त्रीय परंपरा से अलग हो गया था। दोस्तों तब तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान शास्त्रीय जो संगीत है वो का संबंध है वो किससे है? दोस्तों तो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का संबंध है उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों का संगीत है। और अगला क्वेश्चन जो आया था वो उड़ीसा के नृत्य से रिलेटेड था। उड़ीसा के नृत्य कौन सा है? दोस्तों 4 नृत्य दे रखे थे, उनमें से अपने को उड़ीसा का नृत्य छांटना था। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है। दोस्तों दलखाई जो नृत्य है वो उसकी जो उत्पत्ति है वो दलखाई नृत्य की जो उड़ीसा के संबलपुर ज़िले से हुई है। यह आमतौर पर देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो यह नृत्य है वो आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है और संबलपुर के आदिवासियों के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य रूपों में से एक है। दोस्तों अब देख लेते हैं उड़ीसा के जो लोकप्रिय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो ओडिसी है, उसके बाद में छऊ नृत्य है, चैत्री नृत्य है और
दोस्तों डंडा नृत्य है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था। नृत्यों से क्वेश्चन आ रहे हैं, नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति के जनक क्या कौन थे दोस्तों। एक तो श्वेत क्रांति के जनक पूछा जाता है, एक की बार पूछा गया है कि हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन भारत में हरित क्रांति का श्रेय लाने वाला जो सी सुब्रमण्यम को कहा जाता है दोस्तों। एम एस स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे, जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सुब्रमण्यम के साथ काम किया था दोस्तों। तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था कि 73वें गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था दोस्तों। 73वां गणतंत्र दिवस है जो इस साल का जो भारत का जो गणतंत्र दिवस है वो 15 अगस्त को 2019 को 73वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आज है वो देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है 26 जनवरी को ये दोस्तों मिस्टेक हो गया। भारत के गौरवान्वित लोग गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाने के लिए याद किया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है मेरे को, मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा जो दोस्तों मनाया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन में ये होगा तो करेक्ट आंसर गलत ये होगा, बाकी सब सही होंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। ये काफ़ी कन्फ्यूज क्वेश्चन है, इसके देखना और कमेंट करना कि क्या क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। राष्ट्रपति का महाभियोग है वो किससे संबंधित है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धधार्मिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ होती है दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र शर्त संविधान का उल्लंघन है दोस्तों। भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक महाभियोग का सामना नहीं किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया पश्चिम बंगाल का त्यौहार कौन सा है दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से कौन कौन से ऑप्शन थे ये कमेंट करके बताना। पश्चिम बंगाल के त्यौहार के से संबंधित क्वेश्चंस आया भी था या नहीं आया ये कमेंट करके बताना दोस्तों। एक क्वेश्चन और सस्पेंस में 720 ईसा पूर्व किस देश ने लोहे का हथियार बनाया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था। दोनों क्वेश्चंस कंफ्यूज में है, डाउट में ज़रा थोड़ा सा कंफर्म करके बताना कि ये क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए। ये थी दोस्तों 19 जुलाई CGL का जो एग्ज़ाम था उसकी सेकंड शिफ्ट का एनालाइज। मिलते हैं जल्दी थर्ड शिफ्ट का एनालाइज लेके। ये क्वेश्चंस आए थे, अगला जो थर्ड शिफ्ट का एनालाइज है थोड़ी देर बाद में करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।